जिले में हुई बरसात और ओलावृष्टि से एक और जहां किसानों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस बरसात से सरिस्का जंगल को काफी फायदा मिला है। आपको बता दें कि पिछले काफी वर्षों से राजस्थान में बरसात बहुत ही कम हो रही है, जिसके कारण सरिस्का वन अभ्यारण्य के प्राकृतिक जल स्रोत गर्मियों के मौसम में अधिकतर सूख जाते हैं, जिससे सरिस्का वन प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जंगल के अंदर बाघों सहित बहुत से वन्य जीव है जो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाते हैं। ऐसे में सरिस्का प्रशासन के लिए इन जल स्रोतों में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरिस्का प्रशासन द्वारा जगह जगह सोलर लाइट से बोरवेलों के द्वारा इन स्रोतों में पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जंगल के बड़े होने से सभी जगह पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। इस बरसात से अब सभी जलाशयों में पानी भर गया है, जिससे गर्मियों के मौसम में वन्य जीवों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डीएफओ देवेंद्र प्रताप जगावत ने बताया कि जिले में हुई बरसात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरिस्का में इस बरसात से बहुत ही फायदा हुआ है। इस बरसात से जंगल में बने जलाशयों में पर्याप्त रूप से पानी भर गया है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं पिछली बार गर्मियों के मौसम में सरिस्का के जंगल में आग लगी थी, जिसने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। इस पर बाद में हेलीकॉप्टरों द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। ऐसी में बरसात के कारण अब सभी पेड़ पौधों में नमी आ गई है, वहीं हरी घास भी उगाई है, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। देखिए, ऐसे में बारिश होने से कहीं न कहीं तो नुकसान होता है और कहीं फ़ायदा भी होता है। अगर हम किसानों की दृष्टि से देखें तो देखिए, ओलावृष्टि बहुत ज़बरदस्त हुई है और निश्चित रूप से जो सरिस्का के आसपास के गांव है, यहाँ तक कि माधोगढ़, इंदौर जो गांव है, जो खेतीगारी मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ काम भी करते हैं, इसके अलावा खेती भी करते हैं, जिनका व्यवसाय भी है और हमसे भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए तो हम वाकई संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। तो ये एक नुकसान की बात है। ओलावृष्टि से वन्य जीवों का भी कुछ नुकसान होता है, जैसे छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, तो इस तरह से ऐसी चीज़ों से नुकसान होता है। लेकिन जो बारिश हुई है पिछले 8-10 दिन में, बारिश से जो सरिस्का को फ़ायदा हुआ है वो 2 तरह से हुआ है। एक तो नदी नालों में पानी आ गया है, तो 1-1.5 महीने जो पानी भरा रहेगा तो वन्य जीवों के लिए जो पिंच पीरियड वाली स्थिति होती है और गर्मी की जो अति तीव्रता की स्थिति होती है, उससे निश्चित रूप से बचाव होगा वन्य जीवों का। दूसरी जो आग की घटनाएं जो इस समय बढ़ जाती हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमारी कमी होगी, वो हमारा डिले हो गया। हालांकि आग की जो लगने की घटनाओं को रोकने के लिए, साथ ही आग बुझाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं, वो हम लगातार हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो रोकथाम के मेजर्स हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर निश्चित रूप इन 2 दृष्टियों से सरिस्का को फ़ायदा हुआ है। सर, पहले पानी की बहुत 2-2.5 साल से जो हमने सोलर सिस्टम से आईसीआईसी फाउंडेशन के सहयोग से जो सोलर सिस्टम और बोरवेल लगाए हैं, उससे निश्चित रूप से जगह जगह जहाँ पर हमें पानी की उपलब्धता नहीं थी, वहाँ पर उपलब्धता हुई है। तो इस उपलब्धता के कारण अब पानी की हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कमी हो गई है। हाँ, अभी भी हमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें पानी के सोर्सेज हैं, वो भले कृत्रिम रूप से हमें तैयार करने पड़े, तो वो हम करने की प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि गर्मियों में हमें वन्य जीवों को प्यासा मरना पड़े, ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं आई।